खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। हेलो हेलो शगुफ्ता। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? शगुफ्ता मैं बोल रही हूँ। लगता है कुछ गड़बड़ है। कहीं शगुफ्ता का फोन टैप तो नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल से उसका फोन टैप ही हो रहा है, इसीलिए उसने मुझसे बात नहीं की। मुझे उसे फोन नहीं करना चाहिए था। शगुफ्ता तो परेशान हो ही जाएगी, मगर मेरा भी पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर हमारा फोन टैप हो रहा होगा तो पुलिस को पता चल जाएगा कि फोन कहाँ से आया था और वो वहां पहुंच सकती है। हेलो, इंस्पेक्टर खानेकर प्लीज। बोल रहा हूँ। सर, मैं एक्सचेंज से हवलदार राणे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो रानी। अभी अभी शगुफ्ता के घर पर 2-3 बार एक ही नंबर से फ़ोन की गई है। शायद वो अम्मी ही थी, क्योंकि शगुफ्ता ने 3-4 बार फ़ोन उठाया मगर आवाज़ सुनकर काट दिया। सर, उसे शायद ये शक हो गया है कि उसका फ़ोन टैप किया जा रहा है। अच्छा रानी, एक बात बताओ, ये फ़ोन किस एरिया से किया गया था? सर, वो बांद्रा से किया गया था, नेशनल कॉलेज के पास एक पीसीओ से। ठीक है रानी, तुम एक्सचेंज में ही रुको, और हाँ, कोई खबर मिले तो फौरन मोबाइल पे फ़ोन करना मुझे। ओके सर। शर्मा, शर्मा। यस सर। शर्मा, हमें फौरन बैंड्रा चलना है, नेशनल कॉलेज के पास। चलो। यार अकबर, क्या फायदा है यार जिद करने से? जैसी जिद मैं नहीं कर रहा हूं। वो जिद नहीं करे तो ठीक है ना यार, वो फिर मान जा मन की बात, की फर्क पैंदा है? वो ले लेना फिल्म में हीरोइन उस शगुफ्ता को। उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लो, मुझे उससे नफरत है। आई हेट दैट गर्ल। मैं उसके वजूद को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार अकबर, क्या क्या बात क्या है यार? तुम्हारी कोई दुश्मनी वगैरह है क्या? हाँ है, वो मेरे मरहूम अब्बू की कातिला है। उसने मेरे अब्बू का कत्ल किया था और आज वो आजाद घूम रही है। यार अकबर, आई एम सॉरी यार, मुझे इस बात का पता नहीं था यार। नहीं, अगर ये बात है तो आई थिंक यू आर राइट यार। इवन आई एग्री विद यू जस्सी, बट यार अकबर, अगर हमें बिजनेस करना है तो यूं जज्बाती होने से कुछ हासिल नहीं होगा यार। तू समझाना यार इसको। देख यार अकबर, तू एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के नजरिए से सोच कि अगर शगुफ्ता हमारी फिल्म की हीरोइन होगी तो शगुफ्ता की हमारी फिल्म की कितनी चर्चा होगी यार। लोगों की दिलचस्पी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मीडिया भी बहुत हाइप देगा इसको। हमारी फिल्म की आधी पब्लिसिटी तो यूं ही हो जाएगी यार। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जज्बाती होने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन के नजरिए से सोचो। देखो मिस्टर अमन, मेरी नजरों में जज्बात प्रैक्टिकल होने से ज्यादा अहमियत रखते हैं। अगर तुम्हारा यही फैसला है, तुम्हारी यही जिद है तो यही सही,
हम एक साथ इस फिल्म पर काम नहीं कर सकते हैं। गुड बाय। यार अकबर, जस्सी अब तू ही बता, मैं गलत हूं क्या? नहीं यार, तू गलत नहीं है यार, पर यार अकबर भी अपनी जगह सही है यार। यस सर, मैं आपको बाद में नंबर दे देता हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी। यस सर। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर पहले एक औरत यहाँ से फोन करके गई, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? साहब, यहाँ से तो बहुत लोगों ने फ़ोन किया था, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए साहब, जिस औरत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसने शायद 2-3 मरतबा एक ही नंबर डायल किया होगा यहाँ से, और चूंकि उसके सामने वाली से बात नहीं हो पाई, उसने शायद 3-4 बार। हाँ साहब, याद आया, एक औरत ने आधा घंटा पहले ऐसी एक फ़ोन किया था। शर्मा, फोटो। ये तस्वीर देख के आप बता सकते हैं क्या ये वही औरत थी? साहब, उसकी मैंने सूरत तो नहीं देखी क्योंकि उसने बुर्का पहना हुआ था। थैंक यू सो मच। अब बाय द वे, आप ये तो बता सकते हैं कि वो औरत फोन करके यहाँ से किस तरफ गई? हाँ जी, इस तरफ। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। पता नहीं आपा को क्या हो गया है, वो क्यों हामिद को दूसरे निकाह की इजाजत देकर अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर रही है। मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की है बेटे, लेकिन नहीं, वो अपने फैसले पर टिकी हुई है। लेकिन अब्बू, आपने भी उन्हें उनके इस बेवकूफी भरे फैसले की मंजूरी कैसे दे दी? मुझे आपसे कतई ये उम्मीद नहीं थी। और करता भी तो क्या करता, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत है, किस बात के लिए हामी भरूं और किस बात से इनकार कर दूं। न जाने और क्या क्या देखना बाकी है इस जिंदगी में। जरा सी खुशी उसकी जिंदगी में आई तो उसने एक गलत फैसला कर लिया। लेकिन तुमसे क्या कह रहा हूं मैं, तुम भी तो उसी के नक्शे कदम पे चल रही हो। क्यों चुप क्यों हो गई हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? एक बेटी ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर अपने शौहर को दूसरा निकाह करने की इजाजत दी है, और दूसरी बेटी अपनी जिंदगी शुरू करने का फैसला ही नहीं कर पा रही। सईद से निकाह के बारे में तुमने मुझे अपना कोई फैसला ऐसा सुनाया है जिसे सुनकर मुझे थोड़ी सी खुशी हासिल हो? आशा गुप्ता जी, आप हमें और कानून को गुमराह कर रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो अब आप पर शक होने लगा है। इतनी देर रात आप इतनी दूर से मुझसे सिर्फ ये बात करने आए हैं या मुझे ये सुनाने आए हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया है। बस कीजिए शगुफ्ता जी, बस कीजिए। अब हमें यह मालूम हो चुका है कि आपकी अम्मी जिंदा है और यहीं कहीं शहर में है। अब ये झूठा नाटक बंद कर दीजिए और शराफत से हमें बता दीजिए वो कहाँ छुपी हुई है। शराफत, ये लफ्ज आपकी जुबान से अच्छा नहीं लगता इंस्पेक्टर महेश घानेकर, क्योंकि अब आप मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाते हैं। जब देखो तब मुंह उठाए जबरदस्ती मेरे घर में घुस आते हैं और फिर वही फिजूल सा घटिया सा सवाल मुझसे पूछते हैं। मुझे लगता है आपको वहम हो गया है। वहम? तो फिर वो फोन किसका आया था? कौन सा फोन? 3-4 बार लगातार जो फोन आया था वो किसका था? मुझे नहीं पता। मगर मुझे अच्छी तरह पता है कि वो फोन आपकी अम्मी का था और आपने उनकी आवाज पहचान कर उनसे जानबूझ के बात नहीं की, है ना? इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी? क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि 3-4 बार फोन आया जरूर था और मैंने हर बार फोन उठाया भी था, लेकिन दूसरी तरफ से किसी की आवाज ही नहीं आई। मैंने हर बार हेलो हेलो कहकर फोन रख दिया, तो मुझे कैसे पता होगा कि किसका फोन था? ये नामुमकिन है शबाना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं शगुफ्ता के साथ निकाह हरगिज़ नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा उसने क्या कर दिया है? वो झूठी है,
मक्कार है, फरेबी है। सारी दुनिया जानती है कि वो अफजल खान की नाजायज औलाद है और मैं ऐसी बदनाम औरत को अपने घर में पनाह नहीं दे सकता। इन सब बातों से आपको कब से फर्क पड़ने लगा हामिद? बदनाम तो आप भी हो चुके हैं उसका केस लड़ने के दौरान। ये तोहमतें तो आप पर भी लगाई जा सकती हैं। खैर, जो हो गया सो हो गया, मगर ये तो जाहिर है कि कभी उसने आपके दिल में भी कहीं ना कहीं जगह बना ही ली है। आपकी ये नफरत इस बात को साबित करती है। आपके उसके साथ हर किस्म के ताल्लुकात रह चुके हैं हामिद, और आपने शायद इस बात पर गौर नहीं फरमाया कि उसने हमारे दरमियान भी एक अच्छी और मजबूत जगह बना ली है। यही वजह है कि आज भी वो हमारे फ्लैट में रह रही है। आधा हक तो आप उसे पहले ही दे चुके हैं हामिद, अब बचा हुआ मेरे कहने पर दे दीजिए। इसीलिए मुझे लगता है हमारे लिए किसी और औरत के बारे में सोचना भी फिजूल है। तुम होश में दो शबाना, तुम जानते तुम क्या कह रही हो? मैंने आज तक कभी बेहोशी के आलम में कोई फैसला नहीं किया हामिद, ना ही कभी किसी के बहकावे में आकर कोई कदम उठाया है, खा वो गलत हो या सही। हर जाविये से, हर नजरिए से सोचकर मैंने ये फैसला किया है, और अब आपकी बारी है अगला कदम उठाने की। अगर आप मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं, आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह होगी, तो आप शगुफ्ता से मिलकर दोबारा उसे मनाकर मेरी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, शगुफ्ता से निकाह करके। वाह रे ऊपर वाले वाह, तेरा भी जवाब नहीं। तूने मेरे लिए रहमत के दो दो दरवाजे खोल दिए, एक शगुफ्ता का और दूसरा अफजल खान का। वाह, शगुफ्ता अफजल खान को बेवकूफ बना के बड़ी खुश है। बेवकूफ। वैसे देखा जाए तो सबकी चाबी मेरी मुट्ठी में है। जब तक मुट्ठी बंद है तो बंद है, और जिस दिन खुल गई हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। सब ठीक तो है? तुम्हारी बला से क्यों फोन किया? अरे भाभी जान, आप तो हमेशा हमसे नाराज रहती हैं। खैर छोड़िए, हमें उससे क्या। हुजूर से बहुत जरूरी बात करनी थी, जरा फोन देने की जहमत उठाएंगी? 1 मिनट। किसका फोन? आपके चहेते महबूब आलम का। हाँ बोलो, क्यों फोन किया था? अरे हुजूर, आप तो सीधे मुद्दे पर आ गए। अरे खैरियत तो पूछ ली होती बंदे की। काम की बात करो। हुजूर, मैं ये कह रहा था कि मैंने तो आपसे सिर्फ 10 लाख रुपए मांगे थे, और आप बिना 10 रुपए दिए ही लंबी छुट्टी पे चले गए, मतलब कोमा में चले गए। इतने लंबे वक्त तक मैं खामोश रहा हुजूर, किसी को असलियत नहीं बताई। हाँ या? तो हुजूर, इतनी लंबी खामोशी के लिए कुछ तो कीमत बनती है ना। कमीनेपन की इंतहा कर दी है तुमने महबूब। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है तुमने फिर वही पुराना ड्रामा शुरू कर दिया। बाज आओ अपनी इन हरकतों से। अरे वाह हुजूर वाह, कोमा से वापस आने के बाद आप तो अच्छा खासा बोलने लग गए। मुझे आपकी तकरीर नहीं सुननी है, बस इतना बताइए पैसे कब दे रहे हैं?
तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब मैं तुमको एक पैसा भी नहीं दूंगा, एक कौड़ी भी देने वाला नहीं हूं, समझे? अच्छा, बहुत बड़ा जिगर हो गया आपका। तो मेरी बात भी कान खोल कर सुन लीजिए। मुझे अब जो ठीक लगेगा वो करूंगा। खुदा हाफिज। नहीं ज़रा, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। क्या बात है बेटे, सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, बस ठीक ही है। भाईजान, हम कब से देख रहे हैं, आज आप कुछ ज्यादा ही खामोश हैं। क्या बात है बेटा, अमन को लेकर जो तू काम कर रहा था, कहीं उसमें तो कुछ? अम्मी, मैंने अमन के साथ काम करने से इनकार कर दिया है। मगर क्यों? आप तो उस दिन इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत खुश थे। ऐसी क्या बात हो गई है अकबर? अम्मी, अमन की जिद है कि वो शगुफ्ता को इस फिल्म के लिए बतौर हीरोइन साइन करेगा। शगुफ्ता को? हाँ, शगुफ्ता को। और मैं नहीं चाहता कि वो लड़की मेरी नजरों के सामने भी आए, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया। अम्मी नहीं बेटा, तुम्हें ये काम नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि सब कुछ भुलाकर शगुफ्ता को हीरोइन ले लेना चाहिए। अम्मी, अम्मी, आप ये कैसे कह सकती हैं? भाईजान, अम्मी सही फरमा रही है। उसे तो अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। और ज़ारा, तुम भी? ज़ारा बिल्कुल दुरुस्त कह रही है बेटा। इस वक्त जो हमारे हालात हैं, उसमें सबसे अहम ये है कि तुम्हें ये काम नहीं छोड़ना चाहिए। किस्मत शायद एक बार फिर हम पर मेहरबान है। तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है, एक छोटी सी जिद के आगे इसे मत गवाओ। बाकी आगे तुम समझदार हो, जो तुम्हारी मर्जी है वही करो। तुम इस घर के वाहिद मर्द हो, बड़े हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम कोई गलत फैसला नहीं करोगे। शाहीन, बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ दफ्तर में देखकर। तुम एक मैच्योर, समझदार लड़की हो। जो कुछ हुआ उसे भूलकर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे दरमियान पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्या तलाक के बाद आपकी जिंदगी आप नॉर्मल कर पाए हैं? सब कुछ वैसे ही हो पाया जैसा आप चाहते थे? शाहीन, तुम मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। मेरे बारे में, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में तुम जानती ही कितना थी, इसीलिए मुझसे मोहब्बत करने लगी। अब सब कुछ जान गई हो तो उसे अपनी एक गलती और एक बुरा ख्वाब समझकर उसे भूल जाओ। कितना आसान है ना आपके लिए इसे एक गलती या फिर बुरा ख्वाब कह देना। सर, मोहब्बत सोच समझकर नहीं की जाती। जब एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानकर नहीं करता, पूरे होश और हवास में उसका आगा पीछा देखकर नहीं करता। मोहब्बत हो जाती है, कभी कभी तो बरसों लग जाते हैं, और कभी कभी एक पल में दिल किसी का हो जाता है। जो लोग सोच समझकर मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत नहीं, सौदा करते हैं। मोहब्बत में कोई शर्तें नहीं होती सर।
और मैं आपको भूल जाऊं, ये नामुमकिन है। सर, मैं आज तक आपसे जितनी मोहब्बत करती थी, अब उस मोहब्बत की शिद्दत और भी बढ़ गई है आपका माजी जानने के बाद। मैं आपके बेटे को उसकी मां बनकर अपनाना चाहती हूँ। अब तो मुझे कबूल कर लीजिए, अब तो मुझसे निकाह कर लीजिए। समेटा